रोमियो की लिखी हुई पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। आपको याद होगा, पौलुस दमिश्क के मार्ग में जा रहा था कि वहां के मसीहियों को जेल में डाले और उन्हें बांध कर ले आए। ये दोपहर का समय था, जबकि अचानक ऐसा तेज उस पर चमका जो धूप के प्रकाश से भी अधिक था, और उसने एक आवाज सुनी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू कौन है कि मैं तेरी सेवा कर सकूं? अब 25 साल के बाद पौलुस इस पत्र में लिखता है, यीशु मसीह का दास पौलुस। अपने जीवन परिवर्तन के अनुभव के संबंध में फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस ने कहा, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। बल्कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान एवं पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसे जान सकूं। मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो ये है कि पौलुस ने 25 वर्ष पहले जो समर्पण किया था, उसे वो अभी भी सम्मान पूर्वक निभा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बीते पुराने अनुभवों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बीते अनुभवों को आज के समय में उपयोगी नहीं बनाते हैं। बीते अनुभवों को जब तक कि आज के समय में उपयोगी न बनाया जाए, वे निरर्थक और शून्य बन जाते हैं, अर्थात उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। पौलुस कहता है, 25 साल पहले मैंने जिन बातों को लाभ समझा था, उन्हें मैं हानि समझता हूं। निसंदेह मैं उन्हें आज भी हानि समझता हूं। कहने का अर्थ यह है कि वे बातें आज भी चल रही हैं। अतः पुराने अनुभव तब ही किसी काम के होते हैं जब वे मेरी आज की सामाजिक स्थिति और संबंध में काम आए। 25 वर्ष पहले पौलुस ने कहा था, हे प्रभु, आप कौन हैं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं? अब 25 साल के बाद वही पौलुस यीशु मसीह का एक सेवक है। हम रोमियो की पुस्तक का अध्ययन प्रेरितों के काम की पुस्तक के प्रकाश में करने जा रहे हैं। इसलिए जिन बातों को हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखा था, उन्हें न भूलिए। आपको याद होगा कि पौलुस इफिसुस में था और वहां मसीही पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ था, क्योंकि देमेत्रियुस नाम के एक सुनार ने तमाम कारीगरों को इकट्ठा किया और शहर के लोगों को भी सभा भवन में ले आया था। वे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। उस समय पौलुस ने कहा था, ठीक है, मैं मकिदुनिया की ओर वहां से कुरिन्थ को जा रहा हूं और मैं यरूशलेम भी जाऊंगा और फिर मुझे रोम की भी यात्रा करनी है। वहां पौलुस ने इफिसुस को छोड़ते समय अपनी इच्छा प्रकट की कि वह मकिदुनिया को और फिर कुरिन्थ को जाएगा और अंत में वह रोम की कलीसिया को भी देखना चाहता था। यरूशलेम को जाने से पहले जब वह कुरिन्थ पहुंचा, तब पौलुस ने कुरिन्थ से रोम की कलीसिया को यह पत्र लिखा। ऐतिहासिक रूप से यह आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक में ले जाने में सहायता करेगा। उसने रोम की कलीसिया को यह पत्री कुरिन्थ से उस समय लिखी थी जब वो वापस यरूशलेम जाने के लिए तैयार था। तब उसे पता चला कि लोग उसकी हत्या कर देना चाहते थे। पौलुस वहां से पानी के जहाज पर सीरिया को जाने को था। वे उसे जहाज पर से समुद्र में फेंक देने की फिराक में थे। इसलिए कुरिन्थ से समुद्री यात्रा करने के बदले वो वापस उत्तर दिशा की ओर मकिदुनिया चला गया और वहां से पार करके त्रोआस को गया और वहां से जहाज बदलता हुआ यरूशलेम चला गया। इस कारण फसह के पर्व पर यरूशलेम की आशा उसने छोड़ दी थी, परंतु टोकरियों के पर्व पर वहां पहुंचने की आशा पौलुस में थी। उसे वहां पहुंचे अभी 7 दिन ही हुए थे कि यरूशलेम में पौलुस को बंदी बनाया गया और उसे कैसरिया ले जाया गया, जहां 2 वर्षों तक वह बंदी गृह में रहा। उसने कैसर की दोहाई दी और जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में है कि वह रोम को जा रहा था। पौलुस के रोम जाने के 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक समय से पूर्व पौलुस ने इस पत्र को लिखा था। रोम जाने की अपनी इच्छा और उद्देश्य को वह इस पत्र में लिखता है। यीशु मसीह के बंधुआ दास पौलुस को उसका प्रेरित बनने के लिए बुलाया गया था। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपनी बुलाहट और चुनाव को निश्चित या पक्का कर लेना चाहिए। पौलुस ने कहा, मुझे प्रेरित बनने के लिए बुलाया गया है। हमें परमेश्वर की बुलाहट का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए कि किसी की बुलाहट बहुत ऊंची है या सबसे बड़ी है। मैं नहीं जानता कि आपको किस लिए परमेश्वर ने बुलाया, परंतु यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि जिस बात के लिए या जो कुछ होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उससे अधिक आप कुछ और नहीं हो सकते।
हम उस समय अक्सर संकट में पड़ जाते हैं जब हम उससे कहीं बढ़कर करने लगते हैं जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। पौलुस को एक प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था और पौलुस के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। यदि उसने कहा पौलुस को एक तंबू बनाने वाले के रूप में बुलाया गया, तब उसे तंबू बनाने वाला होना चाहिए था। यदि पौलुस को एक ऊंट चलाने वाले के रूप में बुलाया गया होता तो उसे एक ऊंट चलाने वाला होना चाहिए था। परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी करने या होने के लिए बुलाया है, वही आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी बुलाहट है, क्योंकि आप उससे अधिक न तो हो सकते हैं और न ही बन सकते हैं। और जो कुछ बनने या होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, उसके लिए परमेश्वर आपको उत्तरदायी ठहराता है। कई बार हम ऐसे कामों को करने में दोषी पाए जाते हैं जो परमेश्वर ने न तो आपके लिए रखे थे और न ही आपको दिए थे। मुझ में बड़ी लालसा होती है कि किसी बड़े क्षेत्र में परमेश्वर की सेवा करूं और मैं उस काम का बोझ उठा लेता हूं। नतीजा क्या निकलता है? पूरा का पूरा सत्यानाश, क्योंकि उस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया ही नहीं था। मैंने कई अवसरों पर ऐसा करने का प्रयास किया था, लेकिन परमेश्वर ने वैसा करने या बनने के लिए मुझे नहीं बुलाया और मुझे हमेशा ही अनर्थकारी नतीजा मिला। कभी कभी हमारी महत्वाकांक्षा और हमारी इच्छा प्रभु की बुलाहट के परे होती है। पौलुस को एक प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए उसे अलग किया गया था। इसी विषय के प्रति तो रोमियो की पुस्तक समर्पित है। और दूसरी आयत में जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने पवित्र शास्त्रों में अपने नबियों के द्वारा की थी। मसीह का यह महिमामय सुसमाचार और मसीह के द्वारा उद्धार वो महत्वपूर्ण बात है जिसकी नबुवत परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणियों के द्वारा की थी। उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संबंध में ये बात ध्यान देने योग्य है। और तीसरी आयत में लिखा है, जो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। दाऊद नातान नबी के पास गया और कहा, मैं प्रभु के लिए एक भवन बनाना चाहता हूँ। मैं तो इस सुंदर राजमहल में रहता हूँ और परमेश्वर अभी भी उस तंबू में निवास करता है। वे अभी भी परमेश्वर की आराधना तंबू में कर रहे थे। इसलिए राजा दाऊद को महसूस हुआ कि वह इस वैभवशाली महल में रहता है, जबकि परमेश्वर एक तंबू में निवास करता है। मैं प्रभु के लिए एक भवन बनाना चाहता हूँ जिसे समस्त संसार में सबसे वैभवशाली सुंदर भवन होना चाहिए। नातान नबी ने कहा, दाऊद, ये तो सच में अति महान विचार है जो आपके मन में हो रहा है। उस रात को प्रभु नातान नबी के पास आया और कहा, हे नातान, तूने दाऊद से बोलने में जल्दबाजी की है और जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोल दिया। इसलिए अब तुझे दाऊद के पास जाना पड़ेगा और उससे जाकर बोलना पड़ेगा, वह मेरे लिए भवन नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, वह योद्धा है। परंतु तू दाऊद से कहना, मैं तेरे लिए एक भवन बनाऊंगा और उसके सिंहासन पर उसके वंश में से कोई न कोई बैठता रहेगा। अगले दिन दाऊद ने नातान को देखा और तब नातान ने कहा, दाऊद, आपके लिए मेरे पास एक बुरा समाचार है और एक अच्छा समाचार। साहब, पहले बुरा समाचार सुनाइए। बीती रात को परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आप परमेश्वर के लिए भवन नहीं बना सकते। आपके हाथ खून से रंगे हैं, आप युद्ध करने वाले एक पुरुष हैं, परंतु आपका पुत्र इस योग्य होगा कि परमेश्वर के लिए भवन बनाएगा। दूसरी ओर महाराजा दाऊद, शुभ समाचार यह है कि परमेश्वर आपके लिए एक घर बनाएगा और इज़राइल के सिंहासन पर आपके वंश में से कोई न कोई राजा होकर बैठता रहेगा, अर्थात आपके इज़राइल के सिंहासन पर केवल आपका वंश ही बैठेगा, अर्थात मैं दाऊद की राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। दाऊद तुरंत समझ गया कि दाऊद के वंश से मसीह आने वाला था। यह बात दाऊद के लिए भावुक कर देने वाली थी। वो प्रभु के सामने गया और कहा, हे प्रभु, तूने मुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियां चराते हुए चुन लिया। प्रभु, मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो बस एक चरवाहा था। तिस भर भी तूने मुझे चुना और अपनी प्रजा के ऊपर राजा ठहराया। तूने मुझे बहुत अधिक आशीषें दी है और मैं जानता हूं कि तू आने वाले वर्षों के बारे में कह रहा है। हे परमेश्वर, मैं कह भी क्या सकता हूं। दाऊद परमेश्वर के सामने मूक अवस्था में आ गया, क्योंकि वह परमेश्वर के अनुग्रह से वशीभूत हो गया था। क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में आए हैं? परमेश्वर की भलाई से ऐसे वशीभूत हुए कि आपके मुंह से शब्द ही न निकले। सैम मुलेलो ने कहा, जब प्रार्थना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब मुंह से शब्द निकलते ही नहीं है। परमेश्वर के साथ ऐसी घनिष्ठता कि जान जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे समय आते हैं जब मैं मूक सा रह जाता हूं, मैं कह भी क्या सकता हूं।
उस प्रतिज्ञा के अनुसार वह दाऊद के वंश से आ गया। यीशु के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी। ये दिलचस्प बात है कि सुसमाचारों में जब वे यीशु के वंशावलियों को लिखते हैं, तब हालांकि मत्ती और लूका द्वारा लिखित वंशावलियों में अलग अलग हैं, पर दोनों का मूल पिता दाऊद ही है। दाऊद ही से वे दो अलग अलग वंशावलियां लेते हैं। मत्ती की वंशावली में आप दाऊद तक पढ़ लेने के बाद पाते हैं, और दाऊद से सुलेमान बत्शेबा से उत्पन्न हुआ, जो पहले ऊरिया की पत्नी थी। ये आपको उस वंशावली की ओर ले जाती है जो सुलेमान से आरंभ होकर यूसुफ तक जाती है, जिसे लोगों द्वारा यीशु का पिता माना जाता है। अब जो वंशावली सुलेमान से आ रही है, उसमें आप यकुन्या नामक पुरुष तक आते हैं। यदि आप यिर्मयाह के 22वें अध्याय के अंतिम पद को पढ़ेंगे तो आप वहां पाते हैं कि प्रभु ने यकुन्या को श्राप दिया था। यिर्मयाह ने कहा, हे पृथ्वी यहोवा का वचन सुन, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान न होगा। यदि यीशु यूसुफ का पुत्र था, तब तो वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। लूका हमें अलग वंशावली देता है जो मरियम की वंशावली है, अर्थात मरियम के पिता एली की वंशावली, जो वास्तव में यूसुफ का ससुर था। इस प्रकार लूका में दी गई वंशावली वास्तव में मरियम की वंशावली है। वह एक अलग वंशावली द्वारा यीशु को दाऊद के वंश से जोड़ता है। वह वंशावली में पूर्वकाल की ओर जाकर दाऊद के पुत्र नातान पर आता है। इसी कारण मरियम के द्वारा यीशु दाऊद का एक वंशज है, और इस प्रकार वह दाऊद के सिंहासन पर दावेदार है, यकुन्या के द्वारा नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर वह सिंहासन का दावेदार न हो सकता था, क्योंकि उस वंश को परमेश्वर ने श्राप दिया था कि वे दाऊद के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। पौलुस परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संबंध में घोषणा करता है, और आगे 3 आयत में कहता है, जो कि शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और घोषणा करता है कि पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मसीह का पुनरुत्थान उसकी एक घोषणा है। और आगे, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि एक नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें आप भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, कि सब परमेश्वर के प्रिय हैं, और परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है। सच में पौलुस की ये पत्री परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए है, अर्थात कलीसिया के लिए। और 7वीं आयत में आगे, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति नए नियम के स्थायी जुड़वा शब्द है। इन्हें हमेशा एक साथ क्रम में रखा गया है। मुझे नए नियम में ऐसा कोई स्थान याद नहीं आता जहां लिखा हो शांति और अनुग्रह, परंतु हमेशा अनुग्रह और शांति है। क्यों? क्योंकि आप तब तक परमेश्वर की शांति को नहीं पहचान सकते जब तक कि आपने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव न किया हो। मेरे मसीही अनुभव में ऐसे वर्ष रहे हैं कि मुझ में परमेश्वर की शांति नहीं थी। परमेश्वर के साथ मेरे संबंध में उसमें अवश्य शांति बनी हुई थी, क्योंकि वह शांति तो यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई थी, परंतु मुझ में परमेश्वर की शांति नहीं थी, क्योंकि मैं अपने ही कामों द्वारा परमेश्वर के सामने स्वयं को धर्मी ठहराने का प्रयास कर रहा था। और जब तक मैंने स्वयं को अपने प्रयासों द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराने की कोशिश की, तब तक मैंने कभी शांति नहीं पाई, और मेरे मसीही अनुभव में हमेशा संघर्ष बना रहता था। मैं हमेशा कुछ अच्छा बनने की कोशिश करता रहता था, और हमेशा आशा करता था कि मैं और भी अच्छा करूंगा। मैं अत्यंत बेचैन था, और मुझ में शांति नहीं थी, परंतु मैंने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव न कर लिया, और तब जाकर मुझे शांति प्राप्त हुई, और मैंने जाना कि अनुग्रह और शांति क्या है। अनुग्रह हमेशा पहले आता है, और यदि आपने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव नहीं किया है, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को कभी अनुभव नहीं कर सकते। 8वीं आयत, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। रोम में विश्वासियों की एक देह थी, और मसीह में उनके विश्वास की चर्चा सब जगह हो रही थी। 9वीं आयत, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में तुम सब के लिए विनती करता रहता हूं। मेरे लिए दिलचस्प बात है कि पौलुस को अपने प्रार्थना के जीवन के लिए परमेश्वर को चश्मदीद गवाह ठहराना पड़ता है। मैं सोचता हूं कि यह उचित है, क्योंकि यीशु ने कहा,
जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपनी प्रार्थनाओं का लोगों के सामने दिखावा न करें। समस्त देश में लोगों को आप चिट्ठियां लिखकर यह न बताएं कि आप उनके लिए अपने घरों में विशेष गलीचे या कालीन पर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं और फिर उस गलीचे का 1 वर्ग फुट टुकड़ा 200 रुपयों में अंशदान के बदले भेजने का प्रस्ताव न रखें। मैं यरूशलेम जा रहा हूं और मैं अपने साथ प्रार्थना करने वाला ये गलीचा भी ले जा रहा हूं, जिसे मैं जैतून पर्वत पर रखूंगा। जैतून पर्वत वह स्थान जहां यीशु अपने द्वितीय आगमन पर अपने पैर रखेगा। मैं आपके लिए जैतून पर्वत पर प्रार्थना करूंगा। आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजिए, क्योंकि मैं जब वहां होऊंगा तो जिन बातों के लिए प्रार्थना निवेदन आप भेजेंगे उनको मैं याद करके आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फिर ऐसे पत्रों में आप आगे लिखते हैं, बड़े प्यार से लिखते हैं कि अपने निवेदनों के साथ अपनी भेंट की चेक या डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न करना न भूलें। तब अपने दूसरे पत्र में आप उन्हें लिखते हैं, जिस कालीन पर घुटने टेक कर मैंने आपके लिए प्रार्थना की, उसका 1 टुकड़ा आप दान देकर प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इन बातों से हमारी सहायता करे। पौलुस को अपने प्रार्थनाओं में परमेश्वर को अपना गवाह बनाना पड़ता था। परमेश्वर गवाह है, मैं रात और दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुम्हें लगातार स्मरण करता हूँ। और 10वीं आयत में, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। अभी पौलुस कुरिन्थ में है और वह यरूशलेम जाने को है। वह नहीं जानता कि यरूशलेम में उस पर क्या बीतेगी, इसके सिवाय कि जहां कहीं वो जाता आत्मा उससे यही कह रहा था कि बंधन और कारावास वहां उसकी प्रतीक्षा में है। और जैसा कि वो उन्हें जो रोम में है लिखता है, मैं तुम्हारे पास आने की आशा कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी भी तरह से परमेश्वर की इच्छा से मेरी यात्रा सफल हो जाए। पौलुस ने कहा, मुझे रोम देखना अवश्य है। बाद में जब वो निरुत्साहित और हारा हुआ था, यरूशलेम के कारावास में था, प्रभु ने कहा, पौलुस, ठीक जिस प्रकार तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, ढांढस बांध, हियाव रख, क्योंकि तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी है। वो परमेश्वर की इच्छा से रोम में नहीं आया था। मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचते हैं, फिर भी यह सफल यात्रा थी। हालांकि समुद्री यात्रा में कई बार जहाज टूट गया और भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा था। सब कुछ क्षतिग्रस्त होकर टूट फूट गया था। तिस पर भी माल्टा द्वीप पर टूटा फूटा जहाज जा लगा। वहां उसे अवसर मिला कि वह उस टापू के प्रधान पुबलियुस को प्रभु के पास लाया और माल्टा द्वीप के बहुत लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। इस प्रकार आत्मिक रूप से यह एक सफल यात्रा थी। हालांकि आप चुनौती दे सकते हैं कि शारीरिक विचार से पौलुस को बहुत कठिनाइयों एवं दुख तकलीफों में से होकर गुजरना पड़ा था। उस समुद्री तूफान में 14 दिन भूखे रहने पड़े थे और प्रत्येक जन जो जहाज पर था इतना बीमार हो गया था कि वो कुछ खा तक ही नहीं सकते थे। तिस पर भी पौलुस परमेश्वर के सामने रोम जाने की इच्छा व्यक्त करता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस की इच्छा मात्र यह नहीं थी कि एक पर्यटक यात्री के समान जाकर रोम के सुंदर स्वरूप और आलिशान भव्य इमारतों को देखे, परंतु उसकी इच्छा यह थी कि वह रोम में जाकर कलीसिया की सेवा करे, जिससे कि वह उन्हें कोई आत्मिक वरदान दे सके और जिसके द्वारा वे स्थिर हों। 12वीं आयत, अर्थात यह कि मैं जब तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है और तुम में है शांति पाऊं, अर्थात एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं और हम वास्तव में एक दूसरे की सहायता कर सकें। और ये सत्य है कि आप दूसरों के लिए वचन की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक पहले आप अपने आप के लिए इस सेवा को न पालें। आप पाए बिना दे ही नहीं सकते, क्योंकि वचन की सेवा का लाभ दोनों पक्षों को प्राप्त होता है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। मैं रोम में उसी तरह फल पाने की इच्छा रखता हूं जैसा कि मैं अन्य स्थानों से रखता हूं, क्योंकि मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। इसलिए मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो उद्धार का सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है,
विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इस प्रकार से यह पौलुस की घोषणा है, मैं रोम आने के लिए तैयार हूं, मैं रोम में फल देखना चाहता हूं, मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता। यह उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है, अर्थात उनके लिए जो विश्वास करते हैं, पहले यहूदी फिर यूनानी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा कि लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यीशु मसीह के सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे पापों को अधार्मिकता से क्षमा नहीं कर सकता। हमारे पापों की क्षमा के लिए एक धर्मी आधार होना चाहिए था। एक न्यायाधीश यदि दोषी मनुष्य के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर देता है तो वह धर्मी न्यायी नहीं है। परमेश्वर महज धार्मिकता से यह नहीं कह सकता तुम्हें क्षमा किया जाता। वहां एक धार्मिक आधार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। वहां आपके पापों को क्षमा करने के लिए एक धार्मिक आधार होना चाहिए। यह धर्मी आधार यीशु मसीह के सुसमाचार में पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने पापों के निमित्त एक को मृत्युदंड दिया। केवल एक ही न्यायोचित बात है कि पापी को मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि मृत्युदंड पापी मनुष्य का दंड ठहराया गया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह में क्षमा पाने के लिए एक धर्मी आधार ठहराया है। वह हमारे लिए मारा गया था। उसने आपके पाप को अपने ऊपर लिया और आपके स्थान पर मरा। अधर्मी के लिए एक धर्मी जन ने मूल्य चुकाया। इस प्रकार ये क्षमा करने के लिए परमेश्वर को धार्मिक आधार प्रदान कर रहा है। आप क्षमा किए गए क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मरा। उसने आपका स्थान ले लिया। जिस कर्ज के आप जिम्मेदार थे, जो दंड आपको मिलने चाहिए था, उसने वह दंड भुगता और आपके स्थान पर मर गया। और इस प्रकार से परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। 18वीं आयत, परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की सब अभक्ति और अधार्मिकता के विरुद्ध स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधार्मिकता से दबाए रखते हैं। यहां हम पाते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई। अब परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। परमेश्वर का क्रोध सबसे पहले तो अभक्ति के विरुद्ध प्रकट हुआ और फिर अधार्मिकता के विरुद्ध। अभक्ति और अधार्मिकता के बीच में क्या अंतर है? आपको याद होगा कि जब मूसा सीनै पर्वत पर से नीचे उतरा था तो उसके हाथ में पत्थर की 2 पट्टियां थी, जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी थी। पत्थर की पहली पट्टियां, जिस पर 4 आज्ञाएं लिखी थी, जो परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को दर्शाती है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इन पहली 4 आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ना परमेश्वर के साथ संबंध बिगाड़ना होता है। वो अभक्ति है। पत्थर की दूसरी पटिया मनुष्य के साथ मनुष्य के संबंध को दर्शाती है। पत्थर की दूसरी पटिया पर लिखी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ने का अर्थ है कि आप अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आपके पड़ोसी के साथ आपके व्यवहार अच्छे नहीं हैं या बाइबल आधारित नहीं है। यह अधार्मिकता है। परमेश्वर का क्रोध तो मनुष्यों की सब अभक्ति और अधार्मिकता के विरुद्ध प्रकट होगा, जो सत्य को अधार्मिकता से दबाए रखते हैं। जानना और मानना ही काफी नहीं है। याकूब ने कहा, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज बहुत लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को सुना था। वे वचन को जानते हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर क्या आज्ञा देता है। वे परमेश्वर के सत्य को थाम लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे इसे अधार्मिकता में निभाते हैं। 19वीं आयत में, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसलिए मेरा विवेक में जानना है कि क्या सही है और क्या गलत है। मनुष्य के विवेक में यह बात समाहित है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये मेरे अंदर प्रकट है। परमेश्वर ने इसे मेरे हृदय और मन और मेरे विवेक में खोद कर लिखवा दिया है, और मैं जानता हूं कि क्या सही है, मैं जानता हूं कि क्या गलत है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर के विषय में जो कुछ उन्होंने जाना था, वह उनके मन में परमेश्वर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। 20वीं आयत, उसके अनदेखे गुण जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, अथवा संसार की सृष्टि किए जाने के समय से अनदेखी बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अर्थात यह कि अनदेखा परमेश्वर अपने सृष्टि के द्वारा प्रकट होता है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है।
और पृथ्वी दिन प्रतिदिन उसकी हस्तकला को दिखाती है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। परमेश्वर मनुष्य से प्रकृति की सर्वव्यापक सामान्य भाषा में बातें करता है। इस प्रकार प्रकृति को देखकर मैं जानता हूं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर नहीं है। उसकी अनदेखी बातें प्रकृति में प्रकट की गई, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही उन्होंने परमेश्वर को जाना था। उनके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन वस्तुओं से प्रकट होता है जिन्हें उसने बनाया। यहां तक कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। अब मैं उसे अपने निजी जीवन में कैसे अपना सकता हूं? जब कभी मैंने परमेश्वर से तर्क किया, मैंने परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में महिमान्वित नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ मेरा तर्क करना सार रूप में यह कहना है, मैं तुझसे अधिक अच्छी रीति से जानता हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं वास्तव में अपने आप को ईश्वर के तुल्य ऊपर उठा रहा हूं। जब मैं उसके सामने मांगे रखता हूं, जब प्रार्थना के द्वारा मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इन बातों को इस विशेष ढंग से करें, तब मैं परमेश्वर के रूप में महिमा देना या उसकी बढ़ाई करना नहीं है। आज कई सुसमाचार प्रचारकों द्वारा इन बातों को विस्मयकारी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। उनकी अधिकांश शिक्षा अभक्तिपूर्ण होती है, क्योंकि वे मनुष्य को उस पद तक ऊंचा उठा देते हैं मानो कि वह एक अधिकारी है और परमेश्वर नौकर। इसलिए आगे को अब चक यीशु मसीह का सेवक नहीं रहा, परंतु एक भाव में यह चक यीशु मसीह का प्रभु बन जाता है। मैं एक बहुत बड़ी कलीसिया के जाने माने सेवक की एक पुस्तक पढ़ रहा था। वो एक साइकिल पाना चाहता था, इसलिए वह साइकिल पाने के लिए प्रार्थना भी कर रहा था। साइकिल के लिए बहुत बार प्रार्थना करने के बाद भी उसे वो प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह परमेश्वर पर क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मैं लोगों को किस प्रकार प्रार्थना करने और आप में विश्वास रखने के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने समय से एक साइकिल के लिए प्रार्थना करता रहा हूं और आपने मुझे साइकिल नहीं दी। एक रात परमेश्वर ने बड़े मधुर स्वर में उससे कहा, बाजार में तो कई ब्रांड की साइकिलें हैं और तूने मुझे नहीं बताया कि तुझे किस ब्रांड की या किस कंपनी की साइकिल चाहिए, और फिर तूने उसके रंग भी मुझे नहीं बताया। अब आप सोच रहे होंगे, परमेश्वर द्वारा और उसके रंग आदि को पूछना कैसी विचित्र बात है। ये कैसा परमेश्वर है? नहीं, मैं इस कहानी से सहमत नहीं। परमेश्वर कोई जिन्न नहीं कि मेरी छोटी से छोटी इच्छा को पूरी करने के लिए हाजिर हो जाए। जब मैं एक जिन्न के रूप में परमेश्वर की खोज में लगता हूं, तब ये परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में महिमा देना नहीं है। प्रेरित पत्रस हमें बताता है कि यदि हम में से कोई परमेश्वर की इच्छानुसार दुख उठाता है, तब अपनी आत्मा को एक विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंपता है। मैं तो यही पाता हूं कि समर्पण, पूर्ण समर्पण, विश्राम और शांति पाने के सबसे महान कार्य हैं, क्योंकि उस समय मेरे मन में वे बातें नहीं होती जिन्हें परमेश्वर को मेरे लिए करना चाहिए, परंतु परमेश्वर के प्रति मेरा अपना एक समर्पण अथवा एक वचनबद्धता है कि जो कुछ वो करता है मैं उससे ग्रहण करता हूं और मैं विश्राम कर सकता हूं। हमने एक समुद्र तटीय क्षेत्र की संपत्ति को खरीदने के लिए अपनी ओर से कीमत लगा दी थी, परंतु मैं नहीं जानता कि वह हमें मिलेगी या नहीं। मैं वास्तव में ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि वो हमें मिल जाए। मैं तो बस ये प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यदि आप चाहते हैं कि वह हमें मिले तो बहुत अच्छा, यदि प्रभु आप नहीं चाहते कि वह हमें मिले तब भी बहुत अच्छा। परंतु इस बात पर गौर करें कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि किसी भी तरह यह संपत्ति हमें मिलनी चाहिए। परमेश्वर आपको ये संपदा हमें देनी ही होगी। तब तो मैं चालक की सीट पर बैठा हुआ परमेश्वर को हुक्म दे रहा हूं कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसा करने में मैं अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर रख रहा हूं, परमेश्वर का अपना ताबेदार बना रहा हूं, अर्थात यह कि वो मेरी आज्ञा माने। यह परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में महिमा देना नहीं है। यह एक ऐसा फंदा है जिसमें लोग बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। परमेश्वर जो कुछ चाहता है उसके प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए। जीवन जीने का यह कैसा अच्छा तरीका है, क्योंकि जो कुछ होता है आप उसे ग्रहण करना सीखते हैं। आप कभी अशांत नहीं होते। वह मनुष्य जो हमेशा अशांत रहता है, यह वह मनुष्य है जो अशांत रहने की आशा नहीं रखता। वो वास्तव में अपने जीवन की योजना में अशांति को स्थान नहीं देता।
इस प्रकार जब कभी उस पर अशांति आती है तो वह अत्यंत व्याकुल या क्षुब्ध होता है। परंतु वह मनुष्य जो अशांत नहीं होता, वह मनुष्य है जो अशांत किए जाने की आशा रखता है। अब परमेश्वर के साथ मेरा एक व्यवहारिक संबंध है। प्रत्येक सुबह मैं उसकी पुनः पुष्टि करता हूं। परमेश्वर, आज आप मुझे किसी बात के लिए जिसे आप चाहते हैं व्याकुल कर सकते हैं। यदि मेरी योजनाएं आपकी योजनाओं से मेल नहीं खाती हैं, प्रभु, मेरी योजनाओं को आप भंग कर दें, मुझे परेशान करें और मुझे अपने रास्ते पर रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार यदि मेरे भी काम में रुकावट आ जाती है और मैं पहले से निश्चित किए काम को नहीं कर पाता, तो मैं ये मानता हूं कि हो सकता है परमेश्वर के मन में मेरे लिए कुछ और योजना हो। यह कहलाता है अपनी आत्मा, अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता को सौंपना या समर्पित करना। यही परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में महिमा देना है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। पौलुस के कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने स्वयं को प्रकृति द्वारा प्रकट किया। मनुष्य प्रकृति से परमेश्वर को जान सकता है। प्रकृति परमेश्वर का प्रकाशन है। यह परमेश्वर के अस्तित्व को मनुष्य पर प्रकट करती है। यह परमेश्वर की महिमा, उसका सामर्थ, उसके अद्भुत कामों को प्रकट करती है। परंतु यदि मनुष्य परमेश्वर के सत्य को अपने पास रखना नहीं चाहता, तब तो वह परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में महिमा नहीं देता है। वह स्वयं को परमेश्वर के स्तर तक ऊंचा उठाना चाहता है। मैं परमेश्वर हूं क्योंकि मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। मैं अपने आत्मा का कप्तान हूं। मैं परमेश्वर हूं। मैं स्वयं प्रशासित मनुष्य हूं। तब जब वह प्रकृति को देखता है, वह प्रकृति को उस पूर्व कल्पना के दृष्टिकोण से देखता है जिसमें परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। तब वह प्रकृति को परमेश्वर से अलग भौतिक रूप में देखता है, जो प्राकृतिक घटना परिस्थितियों पर आधारित होती है। उनकी मनपसंद व्याख्या यह है, संयोगवश उत्पन्न परिस्थितियों की अनियोजित घटनाएं। यह किसी भी घटना की व्याख्या दे सकती है, परंतु ये अक्रमिक संयोगी घटना यूं ही नहीं हो जाती। उनके विचार में आप इन अनियोजित सभी आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है, जिन्हें होते होते अरबों खरबों वर्षों लग गए और आज हैं जिस स्वरूप में आप उन्हें देखते हैं। ये उस विज्ञान को समझाने का तरीका है कि संसार परमेश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। संसार तो यूं ही अपने आप धीरे धीरे करके कोशिकाओं से विकसित हो गया। क्या आपने कभी अचरज नहीं किया कि यह कैसे हो सकता है कि आप चलने के योग्य हो गए? यदि परमेश्वर ने आपकी सृष्टि नहीं की और यदि वैज्ञानिक जैसा कहते हैं कि आप कोशिकाओं से विकसित होकर बढ़ते गए, तो जरा कल्पना कीजिए कि आप एक छोटी सी कोशिका थे और अरबों खरबों साल के पश्चात वो कोशिका समुद्री तट से निकलकर बाहर छोर पर आई और मूंगे पत्थर पर चट्टान पर रगड़ रगड़ कर उसमें से एक पैर निकला और फिर उसमें से 5 अंगुलियां निकली और फिर अरबों खरबों साल आप एक पैर में फुदक फुदक कर इधर उधर चलते थे। फिर कुछ समय बाद दूसरा पैर आ गया। ऐसे करते करते आपका शरीर विकसित हो गया। यह ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर को निकाल बाहर करना मूर्खता की ही अवस्था है, क्योंकि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर से अलग होकर ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करना तब तक संभव नहीं जब तक कि सब प्रकार की काल्पनिक, अविश्वसनीय, असंगत, निरर्थक अटकलबाजियों में न फंस जाए, जो निरा मूर्खता है और कुछ नहीं। पर इसे वैज्ञानिक गुड्डे गुड़िया का खेल मानते हैं। 22वीं आयत, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर वे मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य में बदल डाला। उन्होंने मनुष्य के समान परमेश्वर को बनाया। उन्होंने परमेश्वर को मनुष्य के रूप में सोचा। परमेश्वर को मनुष्य के स्तर पर लाने में वे लग गए। एक अविनाशी परमेश्वर की महिमा अब एक छोटी मूर्ति या प्रतिमा के रूप में दिखाई देने के समान बना दी गई। आगे लिखा है, जिन्हें उन्होंने लकड़ी, पत्थर इत्यादि में खोद कर बनाया। उन्होंने इन्हें पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। जब आप प्राचीन मनुष्यों की वस्तुओं को देखते हैं, प्राचीन लोगों की बेदारी दिखाई देने वाली ये मूर्तियां विभिन्न देवी देवताओं प्रतिनिधि करने वालों के रूप में थे, और तब आप समझ पाते हैं कि पौलुस क्यों कह रहा है कि वे परमेश्वर को भ्रष्ट करने की खोज में लगे थे। 24वीं आयत से आगे,
इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सृजनहार की आराधना करने के बदले जीवधारियों की पूजा उपासना की। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके हृदयों की बुरी घृणित अभिलाषाओं के वश में छोड़ दिया। मुझे याद है, जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था, तब मेरे साथ के लड़के कहीं से पत्रिकाओं को चुरा लाते थे या उन्हें तस्करों से खरीद लेते थे। ये एक प्रकार की अश्लील पत्रिकाएं होती थी, ऐसी पत्रिकाएं जिनमें नग्नता के विषय में बताया जाता था। ये उस तरह की बातें होती थी जिन्हें देखकर लड़के ठीक करके मजाक किया करते थे, और इस प्रकार आपका इनसे ऐसा संबंध जुड़ जाता कि आप भी एक प्रति लेने के लिए ललायत हो उठते थे। मैं सोचता हूं कि हम कहां तक गिर चुके हैं, क्योंकि आज आप पुस्तकों की या अन्य दुकानों पर जाकर ऐसी पत्रिकाओं को खरीदते हैं जिनमें सब प्रकार की अश्लील तस्वीरें छपी होती हैं। वे इस प्रकार बनाकर छापी जाती हैं कि आपकी शारीरिक कामावासनाओं को उभारे। हम परमेश्वर द्वारा मन की अभिलाषाओं के लिए त्याग जाने के परिणामों को मनुष्य में उनकी लालसाओं, काम वासनाओं द्वारा अशुद्ध किए जाने के रूप में देख रहे हैं। वो भारी नैतिक पतन जिसे हम अपने समाज में देख रहे हैं, वह क्रम विकास की शिक्षा के साथ जुड़ा है, जो कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारती है। यह परमेश्वर से अलग होकर अपने सृष्टि को समझने का प्रयास है, और मनुष्य द्वारा परमेश्वर परिणाम यह दिखाता है कि वह अपने दिमाग से बाहर और अपने आप से बाहर सोचने लगता है और अपने आप में चरित्रहीन बन जाता है। वे आपस में कामातुर होकर अपने ही शरीरों का अनादर करने लगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सत्य को झूठ बना डाला और अपने सृष्टिकर्ता को छोड़ उसकी सृष्टि के जीवों की पूजा उपासना करने लगे। परमेश्वर जो सदा के लिए धन्य है, आप देखते हैं कि क्रम विकास सिद्धांत द्वारा सृष्टि या सृजी हुई वस्तुएं परमेश्वर बन जाती हैं। यही वह सर्वशक्तिमान कोशिका है, और शरीर में आने वाले बदलावों का असाधारण गुण उन तमाम रूपों का विकास करता है जिन्हें हम देख सकते हैं। प्रकृति में आश्चर्यजनक रूपांतरण शक्ति है। यह परमेश्वर बन जाती है कि लोग सृष्टि एवं उसकी वस्तुओं की उपासना एवं सेवा सच्चे और धन्य सृष्टिकर्ता से बढ़कर करने लगते हैं। वे प्रकृति पर विवेकहीनता दृष्टि करते हैं और उस परमेश्वर की जिसने प्रकृति की सृष्टि की आराधना न करके सृष्टि की अर्थात उन्हीं को ही वे देवी देवता बना देते हैं। इसलिए आगे लिखा है, इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें नीच काम वासनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया है। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, और जिन्हें मुंह पर लाने में भी शर्म महसूस होती है। इतना मनुष्य का पतन हो चुका है, उसका गिरना। क्या हम इसे देख सकते हैं? हम इन्हें अपने युग में शर्तीय देख सकते हैं। हम आज इन बातों को देखते हैं जिनके लिए पौलुस ने चेतावनी दी थी। मनुष्य ने परमेश्वर को अपने मन से, जीवन से, स्कूलों से निकाल दिया। परमेश्वर की हीनता के कारण हम हमारे समाज को अनैतिकता अथवा दुराचार के गड्ढे की गहराई में गिरते देख रहे हैं। और आगे लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ और बैरभाव से भरकर अब वे परमेश्वर के सत्य को अधार्मिकता से दबाए रखते हैं, परंतु यहां तक कि अब वे आगे परमेश्वर के सत्य को बनाए नहीं रख सकते। परमेश्वर ने उनके भ्रष्ट नरकीय मनों पर छोड़ दिया, और इस प्रकार वे सब प्रकार का धर्म, व्यभिचार, दुष्टता, लोलुपता, विद्वेष, डाह से भरे हुए, हत्या, झगड़े, धोखा, बैर, चुगलखोर, फुसफुसाने, परमेश्वर से घृणा करने वाले, घमंडी, अहंकारी, बदनाम करने वाले, पूरी बुरी बातों के गढ़ने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, समझ रहित, वाचा के तोड़ने वाले, विश्वासघाती, स्वाभाविक स्नेह के बिना कठोर, निर्दयी हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो हम सुबह का समाचार पत्र पढ़ रहे हों। इन सब से हम घिरे हुए हैं, अपने जीवन से परमेश्वर को निकाल देने के परिणामों को भुगत रहे हैं। ये हमारे समाज का प्रचलन है। और 32वीं आयत,
वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो अभी न केवल आप ही ऐसे ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। अब क्या आप थिरकने वाले गीतों और नाटकों को टीवी पर देखते हैं? क्या आप इन नाचने वाले शो का आनंद उठाते हैं? क्या आप एक हत्या के रहस्य जैसे सीरियल देखना पसंद करते हैं? क्या आपको अश्लील फिल्में देखने में आनंद आता है? यदि आप इन सब को देखने में आनंद लेते हैं, तब क्या आप इनके कलाकारों के साथ आनंदित नहीं होते? बाहर निकलकर तो आप ऐसा दिखावा करते हैं कि आप बड़े धर्मी हैं। मैं कभी व्यभिचार नहीं करता, मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की, अथवा मैंने कभी ये या वो नहीं किया। पौलुस कहता है, न केवल वे आप ही ऐसे काम करते हैं, पर करने वालों से प्रसन्न होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मैं खुद तो ऐसा काम करने की कल्पना नहीं कर सकता, परंतु दूसरों को करते देखकर आनंद से भर जाता हूं। सावधान, परमेश्वर हमारी सहायता करे। शैतान हम पर बुरे कामों की बर्जा कर रहा है। वह हमें फंदे में फंसाना चाहता है, वह हमें उसमें खींचना चाहता है, क्योंकि ये मनमोहक एवं रोचक दिखाई देते हैं। आह, ये तो महज एक जीवन है और मैं जीवन में दिलचस्पी रखता हूं। देखिए, आप ऐसा तर्क कभी प्रस्तुत न करें, परंतु सावधान रहिए। यदि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है या आपका रुझान इनकी ओर है, तो आप कभी न कभी इसमें फंस जाएंगे।